हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो इसको पढ़ने से पहले रियल नंबर्स के बारे में हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में हमारे नंबर्स आते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, मतलब कि वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन आगे। तो वो हमारे सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर हमारे कौन से होते हैं? होल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर तो आते ही आते हैं, बट जीरो भी नंबर जो होता है वो भी इंक्लूड होता है। जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे होल नंबर्स होते हैं। वैसे ही इंटीजर जो है वो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से पार्ट में? एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स आपके कौन से हो गए? 1, 2, 3 जो कि नेचुरल नंबर ही होते हैं हमारे। और नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो गए? जिनके साथ नेगेटिव साइन लगता है, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और वहीं रेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे? रेशनल नंबर हमारे उस नंबर को बोलते हैं हम जिसको हम p/q की फॉर्म में बता सकते हैं, जिसमें p जो है वो आपका न्यूमिनेटर होगा और q जो है वो आपका डिनोमिनेटर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख के आपको बताया है नीचे कि रेशनल नंबर जैसे है p/q की फॉर्म में 4/5, वैसे ही आपको अगला नंबर है जैसे 11/13, वैसे ही मैंने आगे दिया 2। अब ये 2 जो है आप बोलोगे ये तो सर नेचुरल नंबर हो गया, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2/1। तो ये भी आपका p/q की फॉर्म में आ गया। और वैसे ही आपका 1/3, ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। अब चलिए आगे देखते हैं और कोई टर्म है, तो वो है हमारी एक और टर्म। तो वैसे ही अब हमारा आगे आता है इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स हमारे कौन से हुए? इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं बता सकते, जैसे कि √2, √3, √5, √6। ये हमारे जो होते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं बता सकते। वैसे ही अब हम देखते हैं कि रियल नंबर हमारे कौन से हुए। रियल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं जो जिसमें रेशनल के साथ साथ इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपकी मदद के लिए एक नीचे एक लाइन बना के दिखाई है जिसमें मैंने आपको रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करके दिखाया। जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, देखो इस नंबर लाइन पे हम नेचुरल नंबर्स भी बता रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बता रहे हैं, 0 से लेके आगे सो ऑन, तो होल नंबर्स भी हमारे इसी के ऊपर आ रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी इसी में आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ जाता है? रियल नंबर। ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। अब बात आती है रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर हमने अभी पीछे पढ़ा कि इसमें वो नंबर्स आते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में बता सकते हैं। तो वैसे ही मैंने एक और लाइन आपको बताई जिसमें हमने हर एक नंबर को p/q की फॉर्म में लाइन में बताया है। तो ये आपके हो जाते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स। अब 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है एक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम एक्लूड डिवीजन लेमा के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि एल्गोरिदम का मतलब क्या हुआ और लेमा वर्ड का मतलब क्या हुआ। तो एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which give a procedure for solving a type of problem। एल्गोरिदम हम उस सीरीज ऑफ स्टेप्स को बोलते हैं जिसमें हम बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और वहीं लेमा का वर्ड क्या मतलब क्या होता है? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाती है बात कि एक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। एक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम HCF फाइंड करते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। अब सबसे मैं आपको बता देता हूँ कि HCF की फुल फॉर्म क्या है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं इसी के बारे में।
तो अब यहाँ पर आ जाती है बात कि हम इन ऑर्डर टू गेट अ फील फॉर व्हाट एक्लूड डिवीजन लेमा इज, हम देखते हैं कि एक्लूडेड डिवीजन लेमा है क्या। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी नीचे दो एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए रख दी है, जिसमें मैंने दो नंबर्स लिए हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 17 और 6। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, जैसे कि मैंने 17 अंदर रखा, 6 बाहर लिखा, तो इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 17 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5। और वैसे ही मैंने 12 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आता है 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर मेरा आ रहा है 0। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 12 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं इससे ऊपर की दो एग्जाम्पल से हमने क्या देखा कि जब भी हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b दिए जाते हैं तो हमें दो होल नंबर्स मिलते हैं q एंड r। इस रिलेशन को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय q प्लस r, जिसमें b जो है वो आपका डिवाइजर हो जाएगा, a जो है वो आपका डिविडेंट हो जाएगा, q जो है वो आपका कॉफिशिएंट हो जाएगा और r जो है वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर अभी देखा होगा ऊपर वाली एग्जाम्पल में कि जो रिमाइंडर है हमारा r है वो 0 के इक्वल हो सकता है पर b से बड़ा नहीं हो सकता। b क्या है हमारा डिवाइजर। तो यहाँ पर भी अब देखते हैं डिवाइजर हमारा 6 है बट रिमाइंडर 6 से छोटा ही है। यहाँ पे हमारा डिवाइजर 4 है बट देखो हमारा रिमाइंडर 4 से छोटा ही है। इसी चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं। इसके लिए उन्होंने आपको थ्योरम दी हुई है बुक में, जिसमें एल्गोरिदम एक्लूड डिवीजन लेमा की थ्योरम है। इसमें क्या बोला है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल्स टू b q प्लस r, जिसमें r जो है वो 0 के इक्वल या बड़ा हो सकता है बट b के छोटा ही रहेगा। इसको भी समझने के लिए हमने तीन एग्जांपल्स यहाँ पर देख ली, जिसमें मैंने एक एग्जांपल लिखी है 18 और 7। देखो ये भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास कोफिशिएंट क्या बच रहा है 2 और रिमाइंडर क्या बच रहा है 4। तो हम इसमें अगर इस इक्वेशन रिमाइंडर की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो यहाँ पर क्या बता रहा है वो कि जो r है वो हमारा 7 से बड़ा नहीं है। दैट मीन्स r हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बट वो 7 से बड़ा नहीं होगा। वही सेम चीज़ हमें इस इक्वेशन में भी मिल रही है कि जब 81 और 3 दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जब उसे हम डिवाइड करें तो हमें जो कोफिशिएंट मिल रहा है वो मिल रहा है 27, बट रिमाइंडर वहीं दोबारा से हमें क्या मिल रहा है 0। तो यहाँ पर भी क्या चीज़ हो गई, रिमाइंडर जो है वो हमारा कोफिशिएंट मतलब b से रिमाइंडर जो है वो हमारा डिवाइजर से छोटा ही है। जी मतलब कि रिमाइंडर जो है हमारा 0 1 2 हो सकता है। सेम केस हमारा यहाँ पर भी चल रहा है, यहाँ पर भी सेम है, रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि रिमाइंडर जो है वो हमारा b से छोटा ही है। तो ऐसे ही हम देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या एप्लीकेशन ऑफ एक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब कि यूज़ पढ़ेंगे हम एक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम का। तो अब इसमें हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो एक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम HCF निकालने के लिए करते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर का। तो इन्होंने भी यही चीज़ बताई है कि हम इन 3-4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे HCF निकालने के लिए। तो इन्होंने बोला है अप्लाई करेंगे हम एक्लूड डिवीजन लेमा को, जिसमें दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे a और b। तो हमें जब हम इन दोनों को एक्लूड डिवीजन लेमा से डिवाइड करेंगे तो हमें दो होल नंबर मिलेंगे q एंड r, जिसको हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू ए क्यू प्लस r। और r जो है वो a से छोटा हो सकता है और 0 के इक्वल या बड़ा हो सकता है। अगर तो हमारा इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमें यहीं पे इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे और जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा HCF आ जाएगा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होगा तो हम इसी एक्लूड डिवीजन लेमा को फिर से अप्लाई करेंगे A और R पे, और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और जैसे ही हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा तो जो हमारा डिवाइजर होगा उस स्टेप पे उस स्टेज पे वही हमारा HCF कहलाएगा। ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है। हम a को
किसी से मल्टीप्लाई करके ए से माइनस करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा। अगर तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो ए ही हमारा HCF बन जाएगा। अगर तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा तो हम ए को यहीं पे इधर ले आएंगे और आर को किसी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा तो उस केस में जो हमारा रिमाइंडर था पहले वाला वो हमारा HCF बन जाएगा उन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं 455 और 42। तो अगर हम इसे देखें तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 455 डिवाइडेड बाय 42, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 42 1 जा 42 एंड देन यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 35। तो अब 35 जो है वो 42 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, अब रिमाइंडर ये हमारा 0 नहीं आया तो हम इंक्लूड डिवीजन लेमा को फिर से हम अप्लाई करेंगे और इस ए को हम यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ पे हमारा 42 बीच में आ जाएगा। अब फिर से 35 को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मैंने जब किया 35 1 जा 35, तो अब मेरा जो पीछे नीचे बच रहा है रिमाइंडर वो आ रहा 7। तो अभी भी जो रिमाइंडर है वो मेरा 0 नहीं आया, तो मैं अब इस चीज़ को यहाँ पर ले आऊँगा और इसको मैं मल्टीप्लाई जब करूँगा तो 7 5 जा 35, तो अब मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। तो जैसे ही आपका जो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो आपका डिवाइज़र होगा वो आपका HCF बन जाएगा उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7 इज़ द HCF ऑफ 455 एंड 42। तो आप आई होप कि आपको ये पहली एप्लीकेशन जो इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम है समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ में कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।